हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए और एक एनआईटी का फीस स्ट्रक्चर एंड टोटल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनआईटी जमशेदपुर की। तो चलिए जानते हैं एनआईटी जमशेदपुर में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच सबसे फेमस है प्लेसमेंट को लेके। इसके अलावा भी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज हम जानने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट सईद चंद्रा। सब्सक्राइब अस एंड इनेबल बेल नोटिफिकेशन फॉर लेटेस्ट एंड यूनिक एजुकेशनल अपडेट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम एनआईटी जमशेदपुर का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बाद में हम हर ब्रांच का प्लेसमेंट्स भी देखेंगे। तो फीस में सबसे पहले हम बीटेक से स्टार्ट करते हैं। तो बीटेक में अगर आप ओपन कैटेगरी के हो या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे नियर अबाउट 1,25,000 पर सेमेस्टर का फ़ी पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका एकेडमिक फ़ी जैसे 22,000 का है, ट्यूशन फ़ी 63,000 एंड हॉस्टल एंड मेस फी 30,000। तो ये सब आपका इंक्लूड रहेगा 1,25,000 में। अब गाइज, इसमें जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनके पेरेंटल इनकम ईयरली 5 लाख एंड अबव है तो उनको भी यहाँ पे फुल फी पे करना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका फीस स्ट्रक्चर 0 रहेगा, लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एकेडमिक फीस देना पड़ेगा और आपका हॉस्टल एंड मेस अगर आपको लगती है तो उसका भी फ़ी आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको लगभग 55,000 का भी फ़ी लग सकता है, लेकिन उसके लिए भी आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसमें जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी के हैं और उनका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका भी फ़ी जो है ट्यूशन फ़ी 0 रहेगा, लेकिन उनको भी अगर हॉस्टल एंड मेस लगेगा तो उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब और एक इसमें कैटेगरी है जिसमें ओबीसी ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख है तो उनको 2/3 फ़ी यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि नियर अबाउट 70,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे फ़ी लगने वाला है। अब गाइज, एमटेक एंड एमसीए का भी फीस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो दोनों का फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है। तो पर सेमेस्टर आपको 57,000 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ी लगेगा अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी की हो और आपका ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो। वहीं SC ST फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0 रहेगा और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनका भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 0 रहने वाला है। और ओबीसी कैटेगरी में जिन स्टूडेंट्स का पैरेंटल इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो उनको फिर से 2/3 फ़ी पे करना पड़ेगा, यानी कि नियर अबाउट 37,000 रुपीज़ का आपको फ़ी लगने वाला है। अब इन सब में आपका हॉस्टल एंड मेस फ़ी इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप एमटेक या फिर एमसीए कर रहे हो और अगर आपको हॉस्टल या फिर मेस चाहिए तो आपको दोनों का नियर अबाउट 30,000 to 40,000 पर सेमेस्टर का अलग से पेमेंट करना होता है। वहीं एमएससी में ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स का 18,000 रुपीज़ का फ़ी रहेगा। इवन ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनका ईयरली पैरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनको भी 18,000 देना पड़ेगा। SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स या फिर ओबीसी के स्टूडेंट जिनका ईयरली पैरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनको सिर्फ 7,000 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। सो गाइस, ये तो हो गया आपका सभी डिवीज़न का फ़ीस स्ट्रक्चर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये फ़ीस स्ट्रक्चर ईयरली रिवाइज्ड होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। तो इसके लिए बेटर रहेगा कि आप हमेशा एनआईटी जमशेदपुर का वेबसाइट चेक ज़रूर करें। और रही बात इसमें और डिटेल में जानने की, तो सभी के लिंक्स हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स भी चेक कर सकते हैं। तो गाइज़, अब बारी है प्लेसमेंट की। तो अभी हमारे पास सिर्फ बीटेक के टोटल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट आ चुके हैं। इसमें एमटेक एमसीए या फिर एमएससी की प्लेसमेंट आने के हैं। तो जैसे ही आएंगे हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो उसके लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और इवन बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि जैसे अपडेट आए तो आपको पता चले। तो गाइस, चलिए बीटेक का हम सबसे पहले प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो बीटेक में यहाँ 7 इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है आपके पास और सभी को मिला के 97.2% का प्लेसमेंट हो चुका है। ये काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पे 582 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। सभी को मिला के 850 से भी ज़्यादा ऑफर स्टूडेंट्स को मिले थी। टोटल 230 नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज स्टूडेंट्स को हायर करने आई थी और पहली बार यहाँ पे 17 न्यू कंपनीज ने भी एंट्री मारी है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी बात है। और हाईएस्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो बीटेक में यहाँ पे 72.5 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी रहा है और एवरेज सैलरी सभी ब्रांच को मिला के 14.72 लाख पर एनम का रहा है। तो गाइज, अब हम ब्रांच वाइज भी स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इसमें, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सी ब्रांच बेटर परफॉर्म कर रही है एनआईटी जमशेदपुर में।
तो सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 91.66% स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और सिविल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट सैलरी इस बार 25 लाख पर एनम का रहा है। सिविल में एवरेज सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 8.15 लाख पर एनम का एवरेज सैलरी भी रहा है, नॉट बैड। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट हो चुका है इस ब्रांच का। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 56 लाख पर एनम का है और एवरेज सैलरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 27.17 लाख का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ जाती है, जिसमें फिर से 100% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिनको CSE नहीं मिल रहा है या फिर नहीं चाहिए, दूसरी अच्छी ब्रांच चाहिए, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच जरूर ले। तो इसमें भी 100% यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। और इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी 72.5 लाख पर एनम का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सैलरी पैकेज स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। और इसमें एवरेज पैकेज की भी अगर हम बात करें तो 20.53 लाख पर एनम का एवरेज जो पैकेज रहा है। आप गाइस इतने बढ़िया प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बाद हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 94.68% इस ब्रांच के स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 45.6 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी 15.2 लाख पर एनम। फिर मैकेनिकल ब्रांच हमारे पास आ जाती है, जिसमें 98.9% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 24 लाख पर एनम का रहा है। एवरेज सैलरी मैकेनिकल में 9.4 लाख पर एनम का स्टूडेंट्स को मिला है। फिर मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये ब्रांच है, जिसमें 96.5% स्टूडेंट्स अभी तक के प्लेस हो चुके हैं। और इस ब्रांच का हाईएस्ट सैलरी 20 लाख पर एनम एंड एवरेज सैलरी 9 लाख पर एनम का रहा है। इसके बाद गाइज लास्ट इंजीनियरिंग की ब्रांच हमारे पास आ जाती है, वो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें 97.6% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 32 लाख पर एनम एंड एवरेज सैलरी 10.17 लाख पर एनम का रहा है। तो ऐसे ही गाइस टोटल बीटेक के ब्रांचेस का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया है। इसमें अगर हम सैलरी स्टैटिस्टिक्स भी अगर देखें तो नियर अबाउट 36% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 15 लाख एंड अबव के सैलरी इस बार यहाँ पे मिले हैं। एंड नियर अबाउट 22% स्टूडेंट्स ऐसे हैं इनमें जिनको 10 to 15 लाख पर एनम के सैलरी पैकेजेस मिले हैं। सो गाइस NIT जमशेदपुर का इस बार काफ़ी ज़बरदस्त हमें प्लेसमेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इवन इसमें कई सारी अपडेट्स फ्यूचर में आने बाकी है, तो उसके लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे और एक यूनिक एजुकेशन स्टेप के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।